माता रमाबाई को त्याग मूर्ति कहा जाता है। माता रमाबाई ने अपनी ज़िंदगी में जितना संघर्ष किया शायद ही कोई महिला कर पाती। अगर उन्होंने इतनी कुर्बानियां नहीं दी होती तो शायद बाबा साहब संविधान लिखने में सक्षम नहीं हो पाते। बाबा साहब के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली महिला त्याग मूर्ति माता रमाबाई को एक बार पुनः नमन करते हुए एक छोटी सी कविता आप सभी के सामने रखती हूँ। एक बार की बात है, बाबा साहब और माता रमाबाई के बीच संवाद चल रहा था। माता रमाबाई ने कहा कि हर वक्त समाज करते रहते हो, आपके लिए आपका परिवार कोई मायने नहीं रखता, आपके लिए आपकी पत्नी कोई मायने नहीं रखती। हमें ये लगता है कि आपकी ज़िंदगी में हमारा कोई महत्व नहीं है, आप सिर्फ समाज के पीछे पागल हैं। तब बाबा साहब माता रमाबाई से क्या कहते हैं सुनाते हैं। तू मेरी धड़कन है, तू मेरा दर्पण है, जान से प्यारी है ओ रमा, ओ रमा, ओ रमा, ओ रमा। मेरा जो जीवन है कड़े संघर्षों का, तू उसकी माली है ओ रमा, ओ रमा, ओ रमा, ओ रमा। लंदन जब हम पढ़ने गए थे, बाबा साहब कहते हैं कि मैं एक कदम भी तुम्हारे बिना नहीं चल पाता रमा, अगर तुमने मेरा इतना साथ नहीं दिया होता। लंदन जब हम पढ़ने गए थे, बेच के उपले पैसे भेजे, बेच के उपले पैसे भेजे, ढेरों सितम सहे थे देश के बच्चों पे, तू अपने बच्चों की जाने वाली है ओ रमा, ओ रमा, ओ रमा, ओ रमा। राज रतन था लाडला अपना, राज रतन था लाडला अपना, पढ़ेगा आगे बढ़ेगा पूरा, करेगा अपना सपना, उसके मरने पे कफन के बदले में तू आंचल फाड़ी है ओ रमा, ओ रमा, ओ रमा, ओ रमा। बाबा साहब और माता रमाबाई की कुर्बानियाँ अब ऐसा लगता है कि व्यर्थ नहीं गई हैं, परिवर्तन आ रहा है। अभी अभी सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही थी। एक महिला अध्यापक 26 जनवरी के अवसर पर सरस्वती जी की जगह माता सावित्रीबाई की फ़ोटो लगाती है और वहाँ पे 8-8 मनुवादी आ जाते हैं उसका विरोध करने के लिए। तब वो महिला अकेले ही 8-8 मनुवादियों से भिड़ जाती है। तो ये परिवर्तन आ रहा है। माता रमाबाई की कुर्बानियाँ व्यर्थ नहीं गई और ना ही हम जाने देंगे। उसका परिणाम यह है कि आज हमारी महिलाएं हर क्षेत्र में बोल नहीं दहाड़ रही हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट पर बैठकर एक दलित प्रोफेसर अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए प्रशासन के नाक में दम कर देती है। ये है परिवर्तन। आप देख सकते हैं देश में ही नहीं विदेशों में भी बाबा साहब के नाम का डंका बज रहा है। बाबा साहब के नाम से सड़कें बन रही हैं, बाबा साहब के स्टैचू लगाई जा रही हैं। तब मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। भीम बाबा तुम्हारी तपस्या, भीम बाबा तुम्हारी
देश ही अब नहीं सारी दुनिया तुमको दिल में बसाने लगी है। देश ही अब नहीं सारी दुनिया तुमको दिल में बसाने लगी है। भीम बाबा तुम्हारी तपस्या। जब तू बचपन में पढ़ने गया था घूट नफरत के ढेरों पिया था। जब तू बचपन, हमें ये बताया जाता है कि एक चाय बेचने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता है कि एक बच्चा स्कूल के दरवाजे के बाहर रहकर देश का शिल्पकार बना, देश का संविधान निर्माता बना। ये बात हमसे नहीं बताई जाती है। तो मैं पढ़ती हूँ। जब तू बचपन में पढ़ने गया था घूट नफरत के ढेरों पिया था। जब तू बचपन में पढ़ने गया था घूट नफरत के ढेरों पिया था। आँख से जो गिरी तेरी आंसू, आँख से जो गिरी तेरी आंसू ज्ञान के लौ जलाने लगी है। आँख से जो गिरी तेरे आंसू ज्ञान के लौ जलाने लगी है। भीम बाबा तुम्हारी तपस्या। अगली पंक्ति पढ़ती हूँ। वक्त बदला ना बदला जमाना आज भी है हम उनका निशाना। वक्त बदला ना बदला जमाना आज भी है हम उनका निशाना। जो कलम दे गए हो हमें तुम। बाबा साहब ने कहा था कि एक कलम 100 तलवार पे भी भारी होती है, और उनकी ये बात आज सच होता दिख रहा है। जो कलम दे गए हो हमें तुम, जो कलम दे गए हो हमें तुम, काम हर वक्त आने लगी है। जो कलम दे गए हो हमें तुम, काम हर वक्त आने लगी है। भीम बाबा तुम्हारी तपस्या। काम ऐसा ही तू कर गया है जान मुर्दों में भी भर गया है। काम ऐसा ही तू कर गया है। कहते हैं कि गुलामों को, इंसानों को गुलाम बनाकर बहुत सारे बादशाह बने, लेकिन गुलामों को इंसान बनाकर एक ही बादशाह बना, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे और कोई नहीं। काम ऐसा ही तू कर गया है जान मुर्दों में भी भर गया है। जानवर जैसी थी जो भी कौमें, जानवर जैसी थी जो भी कौमें, खुद को इंसान बताने लगी है। जानवर जैसी थी जो भी कौमें, खुद को इंसान बताने लगी है। भीम बाबा तुम्हारी तपस्या। इस कविता की आखिरी पंक्ति पढ़ती हूँ। शिक्षा, संघर्ष और भाईचारा तेरे जीवन का था यही नारा। शिक्षा, संघर्ष और भाईचारा तेरे जीवन का था यही
तेरी समता की ज्योति जगमगा कर, तेरी समता की ज्योति जगमगा कर नया भारत बनाने लगी है। तेरी समता की ज्योति जगमगा